ऑर्डरिंग ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑर्डर किस तरह से करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर मैं इसको आपको यही कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल सादा जुबान में समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से, फर्ज करें हमारे पास स्टेयर्स हैं यानी सीढ़ी हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लेट सपोज ये हमारे पास सीढ़ी हैं। ठीक है, अब इस सीढ़ियों की मदद से हम जो है वो यहां तक यानी टॉप पे पहुंचते हैं। अब अगर मैं नीचे से सीढ़ियां ऊपर यानी फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देन एंड पे बाउंड्री पे पहुंच जाऊं, ठीक है, यानी ऊपर पहुंच जाऊं, तो ये जो मेरा प्रोसेस होगा जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा यानी फर्स्ट ईयर से टुवर्ड्स द लास्ट ईयर, ये मेरे पास कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका रिवर्स क्या है, जब मैं टॉप से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास जो मेथड होगा, ठीक है, ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ए फॉर असेंडिंग एंड डी फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो ऑर्डर करने में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि है जी 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x 4 प्लस 4x3। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है जो कि पॉलिनोमियल भी है, ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 2 है। अब 1 के साथ कोई एक्सपोनेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x की रेज़ पर 0 पुट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये भी एक जो है वो 0 एक्सपोनेंट आ गया, फिर 4 एक्सपोनेंट आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, कोई ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर क्योंकि लोअर से यानी अगर हम टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स को इस तरह से अरेंज करें कि सबसे जो कम एक्सपोनेंट वाली है वो पहले आए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी, तो हमारा क्या लाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो 1x की पावर 0, ठीक है, प्लस 2x की पावर 2, सेकेंड ये है, फिर थर्ड ये है, प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 4। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास किस ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आप देखें कि 0 है फर्स्ट में, एक्सपोनेंट इसका, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। अब इसके अंदर 1 मिसिंग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ये एक हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने अरेंज कर लिया। अब ये तो था सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब वेरिएबल दो भी हो सकते हैं। वेरिएबल जब दो होंगे तो उस केस में हम किस तरह से करेंगे, लेट से हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल जब दो होते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है जी 4x y रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 3x 3y प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4। अब ये देखें हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो हमसे ये सवाल पूछेगा जी आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, लेट्स सपोज वो कहता है जी विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम जो है विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो हम इसको अरेंज करने जा रहे हैं या ऑर्डर करने जा रहे हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपने x को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, x को हम क्या करेंगे, इवन दो किसके साथ मोर देन 2 वेरिएबल्स हो यानी z भी हो, तो जब आप एक y के मुताबिक आप इसको ऑर्डर करेंगे तो हम x को या z को या बाकी जितने वेरिएबल्स होंगे बीच में सबको कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम देखेंगे y की वैल्यू यहाँ पे सबसे, y की पावर या y का एक्सपोनेंट सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे y एब्सेंट। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो y की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, और y की पावर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब देखिए 3 1 2 0 और 4 में जो सबसे कम है वो क्या है, 0। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x4। अगर आप इसके साथ y0 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, y0 x4। उसके बाद फिर देखें 1 कहाँ पे है, इसके साथ 1 है, ये 1 है, तो आ जाएगा -3x क्यूब y1। ठीक है, उसके बाद 2 कहाँ पे है, ये 2 है, तो आ जाएगा जी प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे है, प्लस 4xy3। उसके बाद प्लस लास्ट में y4 है, तो ये 5 है। तो ये है जी एक असेंडिंग ऑर्डर है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू y है। अब विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमें करना पड़े, विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस केस में हम y को कांस्टेंट ले लेंगे, y को कांस्टेंट ले लेंगे। अब इस केस में देखेंगे कि x की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे, अब चूंकि y4 के साथ x एब्सेंट है, यहाँ पे हम x की पावर 0
लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा y4x0। ठीक है, उसके बाद देखें x1 कहाँ पे है, तो हमें मालूम होता है जी x1 जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आ जाएगा जी प्लस 4xy3। इस तरह से फिर देखेंगे जी विद रिस्पेक्ट x2 कहाँ पे है, ये x2 है, तो ये आ जाएगा प्लस 2x2y2। इसी तरह फिर देखेंगे जी x3 कहाँ पे, ये x3 है, माइनस 3x3y। उसके बाद देखेंगे जी x4 कहाँ पे है, तो ये है जी x4 हमारे पास, जो कि इन केस ऑफ y जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे था, yx4। ठीक है, y0x4। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ जो है ऑर्डर किया। ये तो था असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर डेफिनेटली इसका बिल्कुल उलट है। अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स को, तमाम एग्जांपल्स को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम जी कि सबसे पहले जो बड़ा एक्सपोनेंट होता है वो पहले आता है, यानी इसका रिवर्स। अगर मैं यहाँ पे एरो पुट करूँ, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो इसके रिवर्स ऑर्डर में जब मैं इन टर्म्स को लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी लेट्स सपोज अगर हम y के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, y के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है y के लिहाज से कर रहे हैं, तो y के लिहाज से कैसे होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा y4, फिर आ जाएगा 4xy3, फिर आ जाएगा प्लस 2x² y², फिर आ जाएगा माइनस 3x3y, फिर आ जाएगा y0x4। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर यहाँ पे अगर आप चेक करें तो सबसे पहले y की पावर 4 है, यानी एक्सपोनेंट 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं x को लिखना चाहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, ठीक है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा x4, ठीक है, x4 y0, फिर x3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, फिर आ जाएगा जी हमारे पास x2 आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास x1 आ जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास x0 y4x0। तो आपने देखा कि ये जो दो ऑर्डर है, ठीक है, ये हम जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं और हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये अमूमन जैसे अगर आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो उसके अंदर भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है मॉड फाइंड आउट करने, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, मॉड फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, आपको नंबर्स को पहले किसी न किसी ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो ये था जी हमारा ऑर्डरिंग ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।